जिंदगी में कभी सब कुछ पाने का प्रयास मत कीजिए। एक राजा की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके लिए सिखाएगी कि आपको यदि अपने जीवन में सुख प्राप्त करना है, आप ये चाहते हैं कि हमें जीवन में सुख ही सुख मिले, हमारे पास सारे सुख मौजूद हों, तो आपके लिए इस कहानी को पूरा सुनना पड़ेगा। और ये कहानी आपको सुख के बारे में जरूर बताएगी, समझाएगी कि इंसान के लिए सर्व सुख कैसे मिलता है। दोस्तों, इस दुनिया का हर इंसान चाहता है कि हमारे पास सर्व सुख हो, सारे सुख हमारे पास मौजूद हो, मेरे पास सब कुछ हो, मेरे पास किसी भी चीज की कमी ना हो। मित्रों, भाई सब कुछ पाने के लिए मनुष्य जो है पूरी जिंदगी प्रयास करता रहता है, तड़पता रहता है, हर तरीका की मुसीबतें, परेशानी, कष्टों को झेलता रहता है, लेकिन उसे जीवन में सुख नहीं मिलता। सब कुछ तो मेहनत करने के बाद में मिल भी जाता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता। तो दोस्तों, अब सब कुछ मिल गया लेकिन फिर भी सुख कैसे नहीं मिलता है? सुख क्या चीज है? सुख कैसा होना चाहिए? सुख किसे कहते हैं और रियल सुख क्या है? तो मित्रों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि अगर आपको रियल सुख के बारे में जानना है और वही सुख प्राप्त करना है कि संसार में रियल सुख क्या है, तो आपको इस कहानी में जरूर जानने के लिए मिलेगा कि सुख क्या है। क्योंकि मित्रों, दुनिया का इंसान पूरी जिंदगी सुख ही तो ढूंढता रहता है, पूरे जीवन सुख के पीछे ही तो भागता रहता है, फिर वो सुख क्यों नहीं मिलता? तो आइए असली सुख के बारे में इस कहानी में चर्चा करेंगे कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद में भी असली सुख मनुष्य को क्यों नहीं मिलता, असली सुख होता क्या है, वो हम इस कहानी में बताएंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, तभी आपको असली सुख के बारे में जानकारी मिल पाएगी। अधूरी कहानी ना सुने, वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं, और नहीं तो आपको अधूरी ही जानकारी मिल पाएगी, और वो अधूरी जानकारी आपके जीवन में किस काम की। तो इसलिए कहानी को पूरा ही सुनने का प्रयास करें मित्रों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए लाभकारी बन सके। तो आइए मित्रों, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा था और वह राजा बड़ा ही परेशान था। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां थीं, और अपनी इस जिम्मेदारियों के कारण वह बहुत दुखी रहता था। उसके जीवन में एक पल भी सुख नहीं था। राजा बस अपने जीवन में सुख चाहता था। राजा असली सुख ढूंढना चाहता था कि सुख हमें कैसे मिले। हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मुझे सुख ही नहीं है। राज्य चलाने की समस्या, लोगों की बातें सुनने की समस्या, यानी समस्या पर ही समस्या मेरे पीछे लगी हुई है। दोस्तों, ये सब कुछ उसे बेकार का झंझट लगता था। मैं चाहता था कि बिना किसी परेशानी के सब कुछ सही चलता रहे, मुझे कोई परेशानी ना हो। मेरे पीछे इतनी समस्याएं हैं जिसका समाधान करते करते हमें चैन से रोटी नहीं मिलती, हमें टाइम नहीं मिलता कि मैं चैन से भोजन करूं। सुख की तो बात ही अलग है। अब वो दोस्तों जो सुख चाहता था, वो समस्याओं में इतना विलीन था कि वह सुख की तलाश करता था, लेकिन वो समस्याएं उसे सुख में जाने ही नहीं देती थी। मैं चाहता था कि हमें परेशानी कुछ भी ना हो और हमारा सारा काम चलता रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। फिर दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि उसके राज्य में एक गुरु पधारते हैं। गुरु के प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अच्छे अच्छे गुरु प्रवचन दिया करते थे। लोग उन गुरु के प्रवचन सुनने के लिए वहां अधिक से अधिक संख्या में जाने लगे। एक दिन राजा को पता चलता है कि हमारे राज्य में बहुत ही अच्छे गुरु पधारे हैं। दोस्तों, वह राजा एक दिन स्वयं उन गुरु के पास में जाता है और कहता है, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? गुरु ने कहा, यह तो आपकी समस्या पर निर्भर है कि तुम्हारी समस्या कैसी है और कितनी बड़ी है। पहले अपनी समस्या को बताइए, उसके बाद में विचार करते हैं
कि आपकी समस्या का समाधान, उसका हल कैसे होगा। दोस्तों, तब राजा ने कहा कि गुरुदेव, मैं खुलकर जीना चाहता हूं, मैं दबा हुआ हूं। इस राजपाट में मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इस कारण से मैं जीवन में सुखी नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। अगर मेरा ये राजपाट नहीं होता, ये जिम्मेदारियां हमारे ऊपर नहीं होती, तो मैं शायद खुश होता और कितना सुखी होता मैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे कि मैं इस सारी झंझटों से मुक्त हो जाऊं और मैं सुकून की जिंदगी जी सकूं, सुख से रह सकूं। मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। दोस्तों, राजा की बातें सुनकर के गुरु मुस्कुराते हैं और फिर गुरु ने कहा, यह तो बड़ा आसान है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है बेटा, और ज्यादातर लोग इसी उपाय को अपनाते भी हैं, आप भी अपना लीजिए। मित्रों, ये सुनकर के राजा ने कहा, जब ये इतना आसान है तो कृपया मुझे जल्दी बताइए वो उपाय क्या है। तब गुरु ने कहा, तुम अपना राजपाट मुझे देकर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ और यहां से चले जाओ अपना सुखी जीवन जीने के लिए। तुम इस जगह से आजाद हो जाओगे और तुम्हें सुख ही सुख मिलने लगेगा। तुम्हारी सारी झंझटें, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वो मेरे ऊपर आ जाएंगी और तुम बिल्कुल आजाद होकर के सुखी हो जाओगे। मित्रों, तब राजा ने कहा, गुरुदेव, जब ये जिम्मेदारियां मुझसे संभाली नहीं जाती तो आप इसे कैसे संभाल पाएंगे। मेरी तरह आपका जीवन भी दुख से भर जाएगा। अभी तो आप आजाद हैं, सुखी हैं, लेकिन फिर मेरी तरीका से आप हो जाएंगे। तब गुरु ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, हम दुख उठा लेंगे। आपको इससे क्या मतलब है, क्या परेशानी है, दुख हम उठाएंगे, लेकिन आप अपने सुख में जाइए। मित्रों, फिर राजा जो था अपने राज्य को गुरु को देने के लिए तैयार हो गया। उसने दरबार में सबके सामने गुरु का राज्य अभिषेक भी किया और खुद उस राज्य को छोड़ करके वह चला गया। जाते समय वह अपने साथ कुछ धन लेकर के गया था, अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए। मित्रों, राजा अपने जीवन को बहुत शांत स्वभाव के साथ काटना चाहता था, जैसे उसे किसी चीज का दबाव ना हो, किसी चीज का उसे डर ना हो, कोई उसे परेशानी ना आए, कोई उसे दुख ना आए। राजा जिस धन को लेकर के राजमहल से बाहर गया था, उस धन से तो 1 बरस उस राजा का आराम से गुजर गया। अब राजा को चिंता और परेशानी होने लगी कि आने वाले समय में वह अपने जीवन को कैसे व्यतीत करेगा। तब उसने बचे हुए धन से कुछ व्यापार शुरू करने की सोची। फिर दोस्तों, उसने छोटा सा एक व्यापार आरंभ कर दिया। उस व्यापार में राजा को इतना घाटा हुआ, जो कि उसका जमा हुआ धन जो 6 महीने में खत्म होता, वह 1 महीने में ही खत्म हो गया। राजा के ऊपर और भी कर्जा हो गया था, लोगों से उधार भी ले चुका था और उसी कर्जा को चुकाने के चक्कर में उसका सारा कुछ बिक गया। वह सड़क पर आ गया था। अपने दुखों को देखकर वह राजा इतना चिल्लाया कि ये दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है। जिस दुख को दूर करने के लिए मैंने राजपाट सब कुछ त्याग दिया, फिर भी ये दुख मेरे पीछे ही आ रहा है। मैं अब क्या करूं, इस दुख से छुटकारा कैसे पाऊं। मित्रों, अब उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसी तरह एक रात क्या होता है, वह भूख से तड़प रहा था। तभी उस जगह से एक राज्य की राजकुमारी गुजरती है। अब उस राजकुमारी ने राजा को देखा तो वह राजकुमारी समझ गई कि राजा जो है वो भूख से तड़प रहा है और बहुत ही भूखा है। राजा भूख से तड़पते हुए उसकी ओर देख रहा था तो राजकुमारी को उस पर बहुत दया आई। राजकुमारी ने उस राजा को भोजन कराया और पूछा कि आप कौन हैं। राजा शर्म के मारे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। किसी कारणवश राजकुमारी को वह राजा बहुत पसंद आया तो उसने उनसे कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूं, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे। मेरे पिता एक राजा हैं और उनके बाद आप ही मेरे राज्य के राजा होंगे। आप हमसे विवाह कर लीजिए, मैं आपको बहुत पसंद करती हूं। मित्रों, राजकुमारी की बात सुनकर के राजा ने सोचा कि यह बहुत अच्छा समय है मेरी गलती सुधारने के लिए। इसके बाद मेरा जीवन आसानी से कटेगा, आराम से गुजरेगा। दोस्तों, फिर राजा ने हां कह दी। दोनों का विवाह हो जाता है। राजकुमारी के पिता ने एक दिन राजा को बुलाया और कहा, अपने आसपास के सभी राज्य को जीतने का मैंने मन बनाया है और हम चाहते हैं कि आप मेरे सेना के सेनापति बनकर ये कार्यभार संभालें। ये सभी राज्य जीतकर हमें तोहफे में दें। दोस्तों,
राजकुमारी के पिता राजा की बात सुनकर के वह राजा बहुत परेशान हो गया, बहुत ही घबरा गया। फिर वह सोचने लगा, अच्छा खासा बिना मेहनत के, बिना कुछ करे ही जीवन चल रहा था। अब बेचारा राजा दोस्तों क्या करे। वह ये बात सुनकर ना भी नहीं कर सकता था और वह वहां से भाग भी नहीं सकता था। जब एक रात राजा को मौका मिला तो वह युद्ध शुरू होने से पहले ही रात को महल से निकल गया और फिर अपने साथ कुछ धन लेकर दूसरे राज्य में चला गया। फिर वहां गुजर बसर करने लगा। प्रिय दोस्तों, कुछ समय के बाद वह धन भी खत्म हो गया था। अब उस पर खुद को पालने की जिम्मेदारी आ गई थी। इसी तरह जब वह मजदूरी कर रहा था तो एक दिन उसे अपने राज्य की याद आई। वह सोचने लगा कि मैं भला ठीक ठाक था, अपने राज्य में शान से जीता था, इतनी धन दौलत, कितने महल, इतने लोग उसके चारों तरफ घूमते रहते थे। पहली बार मैं मजदूर का जीवन जी रहा हूं। दोस्तों, तब उसने सोचा क्यों ना अपने राज्य वापस चला जाए। फिर गुरु से विनती कर लेंगे और उससे कहूंगा कि हमारा राज्य लौटा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर लौटा देंगे तो वहीं राज्य करूंगा और नहीं तो मजदूरी की जिंदगी तो जी ही रहा हूं। दोस्तों, ये निर्णय करने के पश्चात वह वापस अपने राज्य पर चला गया। उसने देखा कि राज्य में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली है। राज्य में नए नए निर्माण कार्य चल रहे हैं और सब लोग अपने नए राजा की तारीफ भी कर रहे हैं। राज्य की सीमा पर एक शक्तिशाली सेना भी खड़ी है जो अपने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाती रहती है। ये सब देख करके वह अपने आप को और भी कोसने लगा और सीधे अपने गुरु के पास में पहुंच गया और कहा कि गुरुदेव माफ कीजिएगा, इस दुनिया में मुझे ना यहाँ पर सुख मिल रहा था और ना मुझे यहाँ से भागने के बाद सुख मिला। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? और गुरुदेव मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? मेरे पीछे परेशानी और दुख क्यों लगा हुआ है? गुरुजी ये बताने की कृपा करें। प्रिय दोस्तों, गुरुदेव जी उसकी बात को सुनकर के गुरु ने कहा, सुख और दुख तुम्हारे भीतर ही होते हैं बेटा, ये जगह बदलने से नहीं जाते। दुख तो हमेशा तुम्हारे साथ चलते रहेंगे, क्योंकि तुम नहीं बदल रहे हो तो तुम्हारे सुख और दुख कैसे बदलेंगे? जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जिम्मेदारियां उनके पीछे ही भागती हैं। वह उन जिम्मेदारियों से कभी दूर नहीं हो सकता है, वह उनसे कभी पीछा भी नहीं छुड़ा सकता है। और जो लोग जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उसे समझते हैं, उनकी जिम्मेदारियां ही उनकी शक्ति बन जाती हैं और तब उन्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। मित्रों, गुरुजी उस राजा के लिए एक चिड़िया के घोंसले की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, देखो बेटा, वहां देखो, जो चिड़िया दिख रही है ना आपको, वह घोंसला बनाती है ताकि उसके बच्चे खुश रह सकें, सुरक्षित रह सकें। अगर वह चिड़िया अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए तो क्या उसके बच्चे सुरक्षित रह सकेंगे? और जब उसके बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वह सुरक्षित कैसे रह पाएगी? उसके बच्चे ही तो उसकी ताकत है। ना वहां घोंसला रहेगा ना उसके बच्चे रहेंगे। उस घोंसले की वजह से ही आज वह चिड़िया सुरक्षित है, उसके बच्चे सुरक्षित हैं और ये सारी चीजें उस चिड़िया की जिम्मेदारियों की वजह से है, उसकी मेहनत की वजह से है। मेरी एक बात याद रखना बेटा, दुनिया में तुम कुछ भी करो, ये जिम्मेदारी है और तुम्हारा कर्म कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में परिवर्तन नहीं होगा तो एक भिखारी जो दुख उठा रहा है वह एक राजा भी उठा सकता है। और जरा सोचिए, अगर हम भीतर से परिवर्तित हो जाएं तो एक राजा जो सुख उठा सकता है वही सुख एक भिखारी भी उठा सकता है। भागने से कुछ नहीं होता, बस इतना ही हो सकता है कि तुम जिंदगी भर भागते रहो ताकि समस्या तुम्हारे पीछे भागती रहे। इसलिए समस्या का सामना करो, खुद का सामना करो। जिस दिन खुद का सामना कर लिया, खुद को पा लिया, खुद को जीत लिया, तो उस दिन तुम सुखी रहोगे, तुम खुश रहोगे। मित्रों, गुरु की ये बातें सुनकर के राजा अच्छे तरीके से समझ चुका था और उसने कहा कि आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में इतना भागते हुए भी कभी अपने आप को मुक्त महसूस नहीं किया। हमेशा मुझे लगता था ये पूरा होगा, अब पूरा होगा, लेकिन पूरा करते करते सब कुछ अधूरा ही रह गया, खुशियां कभी मिली ही नहीं। दोस्तों, फिर गुरु ने जब देखा कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो गुरु ने राजा को उसके राज्य को लौटा दिया और फिर अपनी यात्रा में, अपनी साधना में वापस चले गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक राजा की। जो राजा सारे जीवन सुख की तलाश करता रहा लेकिन उसे सुख नहीं मिला, परेशानियां, दुख तो अधिक बढ़ते चले गए,
लेकिन उसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कहने का मतलब मित्रों हमारा ये है, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि आप भी अपने सांसारिक जीवन में किसी भी मकसद को लेकर, किसी भी जिम्मेदारियों को लेकर, चाहे भाई आपका घर परिवार हो या नौकरी हो या दोस्त यार हो, इन सब चीजों को देख करके ना भागें, इन्हें समझें, अपनी परेशानियों का, अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। क्योंकि भागते रहने से सिर्फ और सिर्फ आपका समय नष्ट होगा और कुछ आपको फल नहीं मिलेगा। जिम्मेदारियों से आप नहीं छूटेंगे। जब तक जिंदा हो तब तक जिम्मेदारियां भी रहेंगी। इसीलिए इसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो आपका समय है वो आप समय भागने में लगाते हो, और वही समय और उसी समय में आप अपने को बना भी सकते हो, अपने जीवन को सुधार सकते हो और एक महान व्यक्तित्व अपने भीतर ला सकते हो, एक महान व्यक्ति बन सकते हो। और इस संसार में जो आप सुख चाहते हो, जो आपके लिए सुख होना चाहिए, वही सुख आप प्राप्त भी कर सकते हो। इस राजा की तरह नहीं कि आप जिम्मेदारियों को देख कर उनसे विमुख हो जाएं, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें और आप सुख की तलाश में भाग जाएं, तो आपको पूरी जीवन भर सुख नहीं मिलेगा। क्यों ना आप पूरी जिंदगी सुख के पीछे भागते रहें, लेकिन कभी भी आपको जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होगी और आपके पीछे परेशानियां, दुख और समस्याएं पर समस्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी। हाँ, यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उनको महसूस करें और जिम्मेदारियों को अच्छी तरीका से निभाएं, तभी आपको जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। यही कहानी हमारे लिए ये शिक्षा देती है और बता करके जाती है। क्योंकि मित्रों, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पाने का प्रयास मत करिए। अगर सब कुछ आपको पाना है तो आप अपनी जिम्मेदारी केवल निभाते रहिए, समस्याओं का समाधान करते रहिए। आपके पास सर्व सुख, सब कुछ स्वयं ही चल करके आ जाएगा। यही कहानी हमको सिखाती है। तो मित्रों, कैसी लगी ये एक राजा की कहानी? अगर इस राजा की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करें। अब क्षमा चाहते हैं प्रिय दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।